सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है मानसिक अभिरुचि। इससे संबंधित ये 9वीं क्लास टॉप 100 टॉप 50 प्रश्नों की क्लास जो हमारे चैनल पर है उनको देखना आप ना भूलें। इस क्लास में आपको टॉप 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से इस टॉपिक पर और भी क्लास हम लेकर के आएंगे। अन्य टॉपिक उनसे संबंधित भी क्लास लेकर के आते रहते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारतीय पुलिस पदानुक्रम में सहायक उपनिरीक्षक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ठीक नीचे का पद क्या होता है? इसके ठीक नीचे का पद क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल होता है। अगर पूछा जाए ठीक ऊपर ASI से ठीक ऊपर SI सब इंस्पेक्टर होता है और इससे ऊपर इंस्पेक्टर होता है। भारत में विशेष सुरक्षा समूह SPG की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? पहला विकल्प आर्थिक अपराधों की जांच करना, दूसरा आतंकवाद विरोधी अभियान, या सी दंगा नियंत्रण अभियान, या डी उच्च प्रोफाइल वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना। उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना ये SPG की जिम्मेदारी होती है। क्षेत्र के दो दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है। आपको इसकी सूचना मिली थी, आप मौके पर पहुंच गए हैं, अब आप क्या करेंगे? विकल्प है, इसे हम देखेंगे। पहला, सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने पर दोनों को गिरफ्तार करेंगे, या बी उन्हें अदालत में मामलों को सुलझाने के लिए कहेंगे, या सी उन्हें मारेंगे और इन्हें एक नागरिक व्यवहार बनाए रखें के लिए कहेंगे, या डी उनके विवादों को सुलझाने के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आप विवादों को सुलझाने के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेंगे। आपको डायल 100 पर एक आदमी की शिकायत आती है कि उसकी पत्नी उसे पीटती है और उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। वह यह भी कहता है कि वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है। आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? विकल्प हैं, उसे तलाक के लिए वाद दायर करने के लिए कहेंगे, केस दायर करने के लिए कहेंगे, या भी उसे बताएंगे कि यह उसका निजी मामला है इसलिए पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकती, या सी उसकी स्थिति पर हंसेंगे और उसे आदमी की तरह व्यवहार करने को कहेंगे, या डी उसके घर जाकर स्थिति की जांच करेंगे और उसकी पत्नी को चेतावनी देंगे और उसके व्यवहार पर नियमित नजर रखेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। आप स्थिति की जांच करेंगे, पत्नी को चेतावनी देकर उसका जो व्यवहार है उस पर नियमित नजर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति या दबंग व्यक्ति है जो गरीब लोगों का फायदा उठाता है, उनसे राशि या हफ्ता वसूली करता है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प लोगों को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कहेंगे, या दूसरा विकल्प लोगों को सुरक्षा राशि का भुगतान बंद करने को कहेंगे, या सी जनता को एकजुट होने के लिए प्रेरित और उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, या डी आप नजरअंदाज करेंगे क्योंकि वह दबंग है, उसके उच्च लोगों से संबंध है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जनता को एकजुट होने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। ये विकल्प एकदम सही होगा। आपको सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला है। जनता की मदद से अब उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी मौत हो गई है। अब आप क्या करेंगे? इस समय आप क्या करेंगे? विकल्प है, शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए भेज देंगे, दूसरा शव को शोध के लिए दान करेंगे, या सी समान विवरण वाली किसी गुमशुदा शिकायत की खोज करेंगे। यदि कोई मेल नहीं खाता है तो अज्ञात शव की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अज्ञात शव की जो औपचारिक जो घोषणा होती है आप उसे करेंगे और उसकी गुमशुदा की शिकायत की खोज भी करेंगे। अपराधियों का एक समूह धार्मिक स्थान पर छिपा है और बाहर नहीं आ रहा है, आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे? पहला विकल्प अंदर प्रवेश करेंगे और उन्हें पकड़ेंगे, दूसरा बाहर उनका इंतजार करेंगे और इस बीच कुछ नहीं करेंगे, या सी गोलाबारी शुरू करेंगे, उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर करेंगे, या डी चेतावनी देने के लिए वक्ताओं का प्रयोग करेंगे और उन्हें बाहर आने के लिए राजी करेंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा।
चेतावनी देने के लिए आप वक्ताओं का प्रयोग करेंगे, उन्हें बाहर आने के लिए किसी भी तरह से राजी करेंगे। पैदल यात्री क्रॉसिंग पर जब यातायात सिग्नल पीला होता है, यातायात जो सिग्नल है वो पीला होता है, तो एक ऑटोमोबाइल आगे जा रहा है, आप क्या करेंगे? ऑटोमोबाइल जो आगे जा रहा है आप क्या करेंगे? पहला विकल्प वाहन वहीं रोक देंगे, दूसरा वाहन रोकेंगे और चालान काटेंगे, या सी वाहन जब्त करेंगे, या डी इसे नजरअंदाज करेंगे। बी विकल्प सही हो जाएगा, आप वाहन को रोकेंगे जो पीली व्यक्ति को पार करने की कोशिश कर रहा है और उसका चालान भी काटेंगे। भारतीय पुलिस पदानुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसे एसएसपी कहते हैं, के ठीक ऊपर का पद क्या होता है? एसएसपी से ठीक ऊपर का पद क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुलिस उप महानिरीक्षक, जिसे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, डीआईजी, ये एसएसपी के ठीक ऊपर का पद होता है। अगर नीचे की पद की बात करें एसएसपी तो एसपी आता है। यहाँ पर जो डीआईजी है इससे ऊपर की बात करें तो डीआईजी से ऊपर आईजी होता है। आप लगभग 10 घंटे से काम पर हैं, जैसे ही आप जाने वाले हैं एक आदमी आपके पास आता है और आपसे अपने घर आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने एक चोर को पकड़ा है जो उसका कीमती सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। अब इस समय आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है अपनी जगह किसी और को भेजेंगे और घर जाएंगे, या दूसरा उससे कहेंगे कि चोर को थाने ले जाए और घर वापस चले जाएंगे, या सी उसके साथ उसके घर जाएंगे और देखेंगे क्या मामला है, या डी उससे कहें कि वह चोर को थाने ले आए, आप प्रतीक्षा करेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उसके साथ आप उसके घर जाएंगे और देखेंगे क्या मामला है। आपके क्षेत्र में एक राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में न तो दल और ना ही उम्मीदवार द्वारा सूचित किया गया है, आप क्या करेंगे? आप पुलिसकर्मी या अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प वहां जाएंगे और शांति व्यवस्था का प्रबंधन करेंगे, दूसरा वहां नहीं जाएंगे और उन्हें वह करने देंगे जो वो चाहते हैं, या सी नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, या डी अभियान आयोजित करने से रोकेंगे क्योंकि आपको पहले से सूचित नहीं किया गया है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आयोजित करने से आप रोकेंगे क्योंकि आपको इस तरह के आयोजन के लिए पहले से सूचित नहीं किया गया है। देर रात एक व्यक्ति आपके घर की घंटी बजाता है और आपसे मदद मांगता है, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प उसे बताएंगे कि आप अभी ड्यूटी पर नहीं है, दूसरा है उसे थाने में जाकर रिपोर्ट करने को कहेंगे, या सी उसकी मदद के लिए साथ चलेंगे, या डी दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि गलती से किसी ने घंटी बजा दी होगी। अब आप इस समय क्या करेंगे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उसकी मदद के लिए साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कियां स्कूल जा रही हैं, रास्ते में कुछ मन चले लड़के उन्हें सीटी बजाते हुए अपशब्द बोल रहे हैं तथा आप वहीं से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है सारी घटना देखते हुए भी अनदेखी कर चले जाएंगे, दूसरा उन मनचलों लड़कों को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर देंगे, या सी लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल कर चले जाओ, या डी उन लड़कों को डांटेंगे, लड़कियों को अनुरक्षण देकर कुछ दूर तक पहुंचा देंगे और थाने में सूचित करेंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। जब समुदाय में शत्रुतापूर्ण बातचीत का सामना करना पड़े तो एक पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? आप किसी भी समुदाय में शत्रुतापूर्ण बातचीत का आपको सामना करना पड़ रहा है, अब आप पुलिसकर्मी के रूप में क्या करेंगे? विकल्प में देखेंगे, समान शत्रुता के साथ जवाब देना चाहिए, दूसरा पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए, सी बल प्रयोग की धमकी देनी चाहिए, या डी संयम बनाए रखना और स्थिति को शांत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये विकल्प हो जाएगा, आपको किसी भी तरह से संयम या कंट्रोल रखना है, खुद पर स्थिति को शांत करने का आपको लक्ष्य रखना चाहिए। आगे का प्रश्न है, देखेंगे, आपको एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत है जो अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करेंगे। ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा क्योंकि दूसरा उस पर गोली चलाएंगे गलत है, जुर्माना करेंगे ये भी गलत है, और नजरअंदाज करना भी गलत हो जाएगा। किसी अपराध में
संदिग्ध को तलब किया गया है वह क्या दर्शाता है। किसी अपराध में जो संदिग्ध है उसे तलब किया गया है, ये क्या दर्शाता है। पहला विकल्प उसे छोड़ने का आदेश दर्शाता है, दूसरा उसे दंडित करने का आदेश, या सी संदिग्ध के लिए एक पुरस्कार। ये तीनों विकल्प एकदम गलत हो जाएंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संदिग्ध के लिए एक अदालती आदेश। संदिग्ध को अगर तलब किया गया है अपराध के मामले में, इसका मतलब ये है कि उसके लिए ये एक अदालती आदेश है। आपके पास साइबर अपराध का एक दर्ज मामला है और इसे अधिक तेजी से हल करने के लिए आप इसे कहाँ भेजेंगे। आप इस मामले को तेजी से हल करना चाहते हैं, अब इसे कहाँ भेजेंगे। पहला उत्तर है महिला थाना, ये गलत है। दूसरा अन्य पुलिस स्टेशन, ये भी गलत है। सी वरिष्ठ के पास, ये भी गलत है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी साइबर सेल, साइबर सेल के पास इसे आप भेजेंगे। एक पिता ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ दहेज से संबंधित शिकायत दर्ज कराई, यह केस दर्ज होगा, यह केस किसके तहत या अंतर्गत दर्ज होगा। पहला उत्तर है पॉस अधिनियम के तहत, दूसरा महिला थाना के अंतर्गत, सी साइबर सुरक्षा अधिनियम, या डी दहेज निषेध अधिनियम के तहत। उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। एक गरीब परिवार की रिपोर्ट है कि उसके बच्चे को तस्करी कर बेच दिया गया है। आप क्या करेंगे। अब आप इस समय क्या करेंगे। पहला विकल्प उन पर चिल्लाएंगे, दूसरा कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार करेंगे। ये दोनों विकल्प तो गलत हैं। सी विकल्प है बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज करेंगे, या डी मानव तस्करी के तहत मामला दर्ज करेंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर डी मानव तस्करी के तहत मामला दर्ज करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे की तस्करी कर बेच दिया गया है। आगे का प्रश्न है, आप आयकर विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापेमारी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। छापेमारी कितने समय तक चल सकती है। छापेमारी कितने समय तक। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 48 घंटे तक। 48 घंटे तक छापेमारी चल सकती है। एक बाइक सवार सिग्नल न होने पर भी बाइक चला रहा है और आप ट्रैफिक पुलिस हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी। पहला विकल्प FIR दर्ज करेंगे, दूसरा इसे नजरअंदाज करेंगे, या सी उन पर चिल्लाएंगे, या डी रेड लाइट जंप करने पर चालान जारी करेंगे। ये विकल्प एकदम आपके लिए सही हो जाएगा। यदि आप किसी कार को चोरी होते हुए देखें तो आपको क्या करना चाहिए। आपके सामने एक कार चोरी हो रही है, इस समय आप क्या करेंगे। पहला विकल्प पीछा करना चाहिए उसका, या दूसरा विकल्प इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, या सी अपराधी का व्यक्तिगत रूप से सामना करने का प्रयास करना चाहिए, या डी कानून प्रवर्तन को तुरंत सूचित करना चाहिए। ये उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जो कानून प्रवर्तन है उसे आपको तुरंत सूचित करना चाहिए। इस तरह के मामले को आप देखते हैं तो आगे का प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, इनकी प्राथमिक भूमिका क्या होती है। पहला विकल्प सीमा सुरक्षा, ये गलत है। दूसरा दंगा नियंत्रण अभियान, ये भी गलत है। सी औद्योगिक और बुनियादी ढांचा सुरक्षा, ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। भारत में रेलवे सुरक्षा बल RPF की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है। जो RPF है, रेलवे पुलिस फोर्स है, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पहला विकल्प आर्थिक अपराधों की जांच करना, दूसरा आतंकवाद विरोधी अभियान, ये दोनों विकल्प तो गलत हैं। सी दंगा नियंत्रण अभियान, ये भी गलत। डी रेल यात्रियों एवं संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना, ये RPF की जिम्मेदारी होती है। ये लास्ट प्रश्न और है, भारतीय पुलिस पदानुक्रम में पुलिस अधीक्षक SV से नीचे का पद क्या होता है।